आप लोगों का विज्ञान के सेशन में स्वागत है। हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर में आगे और चल रहे हैं और इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में बात करी थी। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा-सा और जानते हैं कि उनकी उपलब्धियाँ क्या थी और कैसे वो अम, आजकल के भी टाइम में हम उनकी काफ़ी जो उन्होंने चीज़ें बताई थी, उसको मानते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात कर ली है, जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, राइनर के तरीके का हम लोगों ने समझ लिया है कि वो कैसे उन्होंने 3 तत्वों को एक साथ रखा था। फिर हम लोगों ने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी का हमने बेसिक चीज़ समझ ली, क्या उनका क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। आज हम लोग थोड़ी-सी और बात करते हैं कि उनकी और क्या उपलब्धियाँ रही जब उन्होंने अपने इस टाइप से जो आवर्त सारणी बनाई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने क्या करा था कि आवर्त सारणी में कुछ वैसे तत्व जिनके परमाणु भार अपेक्षाकृत कम थे, उनको उन्होंने क्या करा था, उनसे ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के में बाद रखा ताकि उन्हें समान गुणधर्म वाले तत्वों के साथ समान ग्रुप में वर्गीकृत किया जा सके। तो इसमें क्या करा उन्होंने कि जो तत्व जिनके परमाणु भार अपेक्षाकृत कम थे, उनको उन्होंने क्या करा, उनसे ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा। जबकि हम लोगों ने क्या देखा था कि द्रव्यमान जैसे-जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे तत्वों का द्रव्यमान जैसे बढ़ेगा, उनकी पोज़ीशन आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा ये करा कि कुछ को पहले रख दिया। वो इन्होंने क्यों करा था कि इससे जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे, उनको एक ग्रुप में वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। तो एक एग्जाम्पल है कि परमाणु द्रव्यमान जो इसका कोबाल्ट का था वो 58.9 है और निकेल का उसका कितना है 58.7, लेकिन निकेल को कोबाल्ट से पहले उन्होंने रखा। दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने इस टाइप से ये जो कोबाल्ट और निकेल है, इसको इस टाइप से रखा। ये देखिए कोबाल्ट निकेल से पहले आ रहा है, इसका द्रव्यमान 58.93 है और निकेल का 58.71। तो इन्होंने इस के ये जो एक और जो बाकी समान गुण हैं, तो वो वाले तत्व एक साथ एक ग्रुप में रह सकते हैं। अब उन्होंने और क्या करा था, जो उनकी आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, उसपे उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा, रिक्त स्थान छोड़ दिए। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे-जैसे आगे समय में उन्हें नए-नए और तत्व मिलेंगे और जो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े उससे जो आने वाले वैज्ञानिक थे उनको भी ये पता चल गया कि इन रिक्त स्थानों के लिए में कोई ना कोई ऐसे तत्व मिलेंगे और उसकी उन्होंने खोज भी करनी शुरू करी। और जो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े थे, आगे चलकर बहुत से ऐसे तत्व मिले जो उन रिक्त स्थानों में हम रख सकते थे उनके गुणों के आधार पर। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि उन्होंने भविष्य की एक जैसे भविष्यवाणी कर दी थी कि हम भाई और भी तत्व हमारे धरती में छुपे हुए हैं और अगर हम ढूंढेंगे तो हमें और तत्व देखने को मिलेंगे। इस तरह उन्होंने क्या करा, मेंडलीफ ने तत्वों के बारे में भी एक भविष्यवाणी कर दी थी और वो उन तत्वों के बारे में करी थी जो उस समय तक किसी ने उनके बारे में सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए ये मेंडलीफ की हमारी आवर्त सारणी है। ऐसे उन्होंने तत्वों के लिए जगह छोड़ दी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको ऐसे लाइन खींच के दिखाया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने जगह छोड़ी, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे उन्होंने जगह छोड़ी थी।
चलिए आगे चलते हैं और उनकी जो और उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक जो छोड़े गए रिक्त स्थान थे और वो भविष्य में रखे जाने वाले तत्वों के नामकरण भी मेंडलीफ ने कर दिए थे। और उन्होंने क्या करा था कि उसी समूह में इससे पहले वाले आने वाले तत्व के नाम में उन्होंने एका लगा दिया था, एका उपसर्ग लगा दिया था। तो उस ग्रुप में जो उससे पहले जो थे और जो नए आने थे, तो जो पहले का वालों के जो नाम थे उनके आगे एका लगाकर, जैसे उन्होंने जो हमें बाद में पता चले थे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः उन्होंने क्या करा था, एका बोरॉन मीन्स स्कैंडियम बोरॉन से मिलता हुआ होगा, गैलियम एल्यूमिनियम से मिलता हुआ होगा, एका एल्यूमिनियम, ऐसे जर्मेनियम, एका सिलिकॉन। तो एक उन्होंने इस टाइप से, अगर हम कहें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करी थी कि जो आगे तत्व मिलेंगे वो ये इससे पहले जो तत्व है इसके साथ उनके जरूर गुणधर्म मिलेंगे। तो उन्होंने एक टाइप से नामकरण भी कर दिया था, जो तत्व अभी तक हम लोग को मालूम भी नहीं थे उनका नामकरण कर दिया और उसके साथ उनको आवर्त सारणी में उनके लिए जगह भी छोड़ दी। तो इसलिए हम कहते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। अब उसमें उन्होंने और क्या करा था कि जब तक मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी पर काम कर रहे थे तब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। और अक्रिय गैसों की खोज के बाद क्या जो एक बहुत अच्छी बात हुई, उन्हें मूल आवर्त सारणी की व्यवस्था को बिना छेड़े गए ही एक नए समूह में रखा गया। तो ये हम देखते हैं नोबेल गैसेस हमारी क्या जाता है, वो बहुत बाद में हम करते हैं। और नीचे भी हमने क्या, एक लेंथेनाइन एक्टेनाइट का हम लोगों ने एक नीचे जो नई आवर्त सारणी जब हम जो हमारी जो प्रेजेंट है जब हम उसकी बात करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे जो ये नोबेल गैसेस हमें पता चली। तो हमने जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें कहीं कोई तत्व की जगह नहीं बदली और ना ही उनको किसी जो ये जो अक्रिय गैस थी उनको किसी के साथ एक ग्रुप करके एक साथ रखा गया। तो जैसे न्यूलैंड ने एक ग्रुपिंग कर दी थी कि जो नए मिल रहे थे तत्व उसने कुछ एक उनके गुणधर्म को मिलाकर एक साथ रख दिया था, लेकिन मेंडलीफ ने जगह खाली छोड़ दी और जो नए अक्रिय गैस मिली उनको भी कहीं किसी के साथ मिला के नहीं रखा गया, उनको एक आवर्त सारणी में एक नई जगह प्रदान की गई। अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक अवलोकन करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो अधिकांश तत्व थे को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। ऐसा कोई तत्व नहीं था जिसको स्थान नहीं मिला हो या उसके ऐसे गुणधर्म हमारे सामने आए हो कि हम किसी के साथ उसके मतलब या किसी तत्व के आगे या पीछे रखने में हमें कोई परेशानी हुई हो। अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्व स्थापित हो गए। तो जैसे जैसे द्रव्यमान उनका बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे तत्व भी अपने स्थान लेकर वहां पे उनको एक स्थान प्रदान किया जा पा रहा था। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते। तो जो एक अंतराल हमने न्यूलैंड में देखा था कि वो क्या था कि पहला जो था और फिर उसके बाद जब हम काउंट करके 8वां होता था तो पहले और 8वें का एक हमें समान गुणधर्म मिलता था। इसी तरह यही एक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं मेंडलीफ में भी था कि उन्होंने क्या कहा था कि जो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले जो विभिन्न तत्व थे वो एक निश्चित अंतराल के बाद आ रहे थे कि अगर किसी का एक कोई रासायनिक मीन्स अगर कोई जब उनकी रासायनिक क्रिया हो रही है जब वो एक यौगिक बना रहे हैं तो आगे भी उसमें जो अगर हम कहें ग्रुप में या पीरियड में हमारे आगे भी तत्व थे लेकिन वो एक सीक्वेंस के बाद ही हमें एक सेम वो उनके जो यौगिक थे वो सेम हमें मिल रहे थे। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी आवर्त सारणी खाली तत्वों को एक हमें
ये नहीं कहें हम कि एक टेबल फॉर्म में हमें लिखना है। वो टेबल में लिखने के बाद उनके बहुत गुणधर्म हमें पता चलते हैं और अगर हमें तत्वों के बारे में जानना है और उनके गुणों के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत काम में आती है। और जैसा हमने अभी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपने दिखाया था कि जब मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया पर बहुत ध्यान दिया और ऊपर जो एक टेबल मैंने दिखाई थी उसमें फॉर्मूले बेस भी मिल रहा था। तो वो आपको अगर जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाएगा कि जब आप कोई अभिक्रिया लिख रहे हैं तो कैसे किसी फॉर्मूले को आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग और आवर्त सारणी के बारे में पता करते जाएँगे, आपको और इसके फ़ायदे और एक अगर कहें रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का एक आपको बहुत अच्छा माध्यम मिल जाएगा। आगे जो अभी हम लोगों ने जो देख रहे हैं, अब तक जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा कि जो तत्व जैसे-जैसे बढ़ रहे थे, जैसे-जैसे तत्वों की संख्या बढ़ रही थी, आवर्त सारणी में भी हमारे कुछ चेंजेस होते चले गए। कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ 3 तत्वों को एक साथ रख के आवर्त सारणी बननी स्टार्ट हुई थी और जो आगे बढ़ते हुए एक हमें इतने ज़्यादा तत्वों को एक साथ रखने का हमें आवर्त सारणी की हेल्प से हमें रखने का एक माध्यम मिला और यही आवर्त सारणी की ही वजह से मेंडलीव की आवर्त सारणी की वजह से वैज्ञानिक को ये पता चला जो रिक्त स्थान है तो कैसे तत्व अभी भी हमारी खोज में आ सकते हैं और जैसे जैसे सब टाइम हमारा बढ़ रहा है नए नए तत्व हमें मिल रहे हैं और उनको फिर जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनके गुणधर्म जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्व हैं उनसे मिला के उनका स्थान उस जो आवर्त सारणी है उसमें रख रहे हैं। तो ये हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी आज हमने पढ़ी। आगे चलेंगे और इसके थोड़े से मेंडलीफ की आवर्त सारणी को पढ़ते हुए हम लोग धीरे-धीरे अपने सेशन में जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, जो इस समय यूज़ करी जा रही है, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से थोड़ा-सा उसमें और चेंजेस करके बनाई गई है, वो पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है ये समझना भी ज़रूरी है और इसमें थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा तभी आपका ये टॉपिक तैयार होगा। तो पढ़ते जाइए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।